नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कॉलेज रैंकिंग सिस्टम के ऊपर के जो कॉलेज टॉप 10 के अंदर आते हैं, टॉप 50 के अंदर आते हैं, टॉप 100 के अंदर आते हैं। तो जो एनआईआरएफ है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, वो किस तरीके से जो कॉलेजेस को रैंकिंग देता है, कौन-कौन सी चीज़ों का वो ध्यान रखता है जिसके बेस पे जो है वो रैंकिंग देता है। एक्चुअल में क्या है एनआईआरएफ और किस तरीके से काम करता है और क्या इस एनआईआरएफ की रैंकिंग के ऊपर 100% बिलीव किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के ऊपर जाने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एनआईआरएफ के बारे में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में कि एक्चुअल में क्या है ये एनआईआरएफ। दोस्तों, एनआईआरएफ जो है वो एमएचआरडी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि रैंकिंग देती है कॉलेजेस को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे कि कॉलेज ने किस तरीके से जो परफॉर्म किया है। और ये एस्टेब्लिश हुई थी, लॉन्च की थी एमएचआरडी ने 2015 के अंदर, जिसका फर्स्ट रैंकिंग आया था 2016 के अंदर आया था। और अब तक जो है 5 रैंकिंग जो है ये रिलीज कर चुका है 2016 के अंदर, 17, 18, 19 और 20 के अंदर लेटेस्ट वाली जो है इसने रिलीज कर दिया है रैंकिंग। ठीक है, और ये डिसाइड करता है कौन से कॉलेज टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं, कौन से कॉलेज टॉप 50 के अंदर आते हैं, कौन से कॉलेज टॉप 100 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने तरीकों से जो ये रैंकिंग देता है कॉलेज को, मतलब क्या कितने टाइप से देता है। तो बेसिकली 3 टाइप से देता है। फर्स्ट होता है आपका ओवरऑल, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर एक रैंकिंग देता है। दूसरा होता है आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बेस पे देता है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हम 2 काउंट कर सकते हैं, मतलब टोटल 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बेस पे देता है कि कौन सा कॉलेज कौन से रैंक के ऊपर है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है ओवरऑल मतलब। एंड नेक्स्ट देता है कोर्सेज के बेस पे। अब कोर्सेज सभी में नहीं देता है, सभी आपके कॉलेज और उसके अंदर आ जाते हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया, आपका मेडिकल है, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मेसी, आर्किटेक्चर हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, इस टाइप के जो कोर्सेज हैं इनके अंदर जो अलग अलग भी रैंकिंग देता है ये वाला एनआईआरएफ जो है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि जो रैंकिंग आपको कॉलेज के बेस पे मिल रहा है वो जरूरी नहीं है कि कोर्स के बेस पे भी मिले। ठीक है, और ये चीज डिसाइड करती है पैरामीटर्स जिनके बेस पे जो है एनआईआरएफ रैंकिंग देता है। अब ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? बेसिकली 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे जो है एनआईआरएफ रैंकिंग देता है कॉलेज को, और इन 5 पैरामीटर्स के इक्वल मार्क्स होते हैं। जो पहला पैरामीटर आता है वो होता है टीएलआर, जिसको टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज जो है बोला जाता है, टीएलआर जिसको बोला जाता है। फर्स्ट पैरामीटर ये होता है। इसके अंदर टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट को देखा जाता है कि कॉलेज के अंदर जो है टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है। अब टीचिंग के अंदर आपका स्टूडेंट स्ट्रेंथ हो गया, जिसमें चाहे पीएचडी स्टूडेंट्स हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हो। ठीक है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ इसके अंदर आता है। सेकंड आता है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना है कैंपस के अंदर, वो चीज इंक्लूड की जाती है। परमानेंट फैकल्टी कितना है कैंपस के अंदर, पीएचडी फैकल्टी कितना है, जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं या पीएचडी होल्डर्स हैं वो कितने हैं। और इन केस अगर कॉलेज को कहीं से फंडिंग मिला हुआ है, चाहे गवर्नमेंट से हो किसी दूसरे सोर्स से, तो कॉलेज ने जो है उसका यूटिलाइज कैसे किया हुआ है, सही किया है या वेस्ट किया है, वो सारी चीजें जो टीएलआर के अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है इसके अंदर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब रिसर्च प्रोग्राम्स, इसके अंदर मेन रिसर्च प्रोग्राम्स को देखा जाता है कि कितना रिसर्च के ओर फोकस किया जा रहा है कैंपस के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर। अब इसमें एक तो देखा जाता है कि भाई पब्लिकेशंस कितने निकले हुए हैं कैंपस से, दूसरा क्वालिटी कितना है पब्लिकेशन का, जो क्वालिटी पब्लिकेशन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो कैसा है। पेटेंट्स के ऊपर देखा जाता है कि कैंपस से कितने पेटेंट्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, ग्रांट किए गए हैं या फिर आपके क्लेम किए गए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब ग्रांटेशन भी देखा जाता है इसके अंदर, पब्लिकेशन भी देखा जाता है कि कितने जो आपके पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट्स हैं, वो ग्रांट हो गए हैं और कितनों का पब्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो रिसर्च प्रोग्राम है कैंपस के अंदर या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है तो वो कितने हैं, किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है, इन सारी चीजों के ऊपर एक एनालाइज होता है, जिसके बेस पे जो है वो इनका रैंकिंग किया जाता है, मतलब इसको मार्क्स मिलते हैं कॉलेजेस को। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसके अंदर ग्रेजुएशन आउटकम्स। अब ग्रेजुएशन आउटकम्स के अंदर आता है कि कितने स्टूडेंट्स हर साल कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, चाहे वो मेन एग्जामिनेशंस के अंदर हो
या फिर आपके डॉक्टर प्रोग्राम्स के अंदर हो, उन दोनों को जो देखा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं कैंपस से। अब इसके अंदर ग्रेजुएशन का ये नहीं देखा जाता है कि आपके जो एक्सटेंडेड डिग्री है वो मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर कितने स्टूडेंट्स, जैसे ग्रेजुएशन के लिए 3 साल या 4 साल का टाइम होता है, तो 4 साल के अंदर जो है कितने स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, इनटेक जितना आपके पास एडमिशन आया था उनमें से कितने स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, वो सारी चीजें जो इसके अंदर देखी जाती हैं। जो मतलब ये भी आपका रैंकिंग के अंदर आता है कि क्या परफॉर्मेंस है रिसर्च ग्रेजुएशन आउटकम्स के अंदर कॉलेज का। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका आउटरीच और इंक्लूसिविटी। अब आउटरीच का मतलब ये है कि कैंपस जो है कितना डाइवर्स है, कितना फैला हुआ है और कितने एरिया के अंदर जो आपका अपनी सर्विसेज जो दे रहा है। और सर्विसेज का मेरा बोलने का मतलब कि जिस स्टेट के अंदर कैंपस है, क्या उसी स्टेट्स के बच्चे कैंपस के अंदर पढ़ रहे हैं या बाकी स्टेट्स के बच्चे, कितना रेशो है कि बाकी स्टेट्स के बच्चे जो कैंपस के अंदर पढ़ रहे हैं उनका कितना रेशो है, स्टेट के अंदर वालों का कितना रेशो है। ठीक है, ये चीज भी इसके अंदर देखी जाती है। दूसरा देखा जाता है कि वुमेन डाइवर्सिटी। अब वुमेन डाइवर्सिटी के अंदर कि गर्ल्स और मेन का रेशो कितना है, गर्ल्स हैं कैंपस के अंदर कम है या ज्यादा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखा जाता है कि जो फिजिकल डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं कैंपस के अंदर, चैलेंज स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं और उनके लिए क्या फैसिलिटीज कैंपस के अंदर दी जा रही हैं, वो चीज। ठीक है, फिर इसके अलावा इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं या पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं कैंपस के अंदर, वो चीज देखी जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी रहती है, तो इसके बेस पे 4 पॉइंट हो गए आपके। ठीक है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस लाइन के अंदर है मेरे अकॉर्डिंग, वो है पीयर परसेप्शन। पीयर परसेप्शन के अंदर देखा जाता है कि पीयर टीम जो है बनाई जाती है या फिर एम्प्लॉयर का एक ग्रुप होता है जो ये डिसाइड करता है, जिनके सजेशन लिया जाता है कि पर्टिकुलर कॉलेज का स्टूडेंट वो कितना प्रेफर करता है जॉब मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब पास आउट स्टूडेंट का एडमिशन करना, उनको पास आउट करना एक अलग चीज है, लेकिन उनको जॉब मार्केट के अंदर इंडस्ट्री में बिठाना वो अलग चीज है। और सबसे ज्यादा कम मार्क्स इसी के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस को मिले हुए हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे जो है एनआईआरएफ ये डिसाइड करता है कि कौन सा कॉलेज कौन से लेवल के ऊपर आएगा, कौन से रैंक के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के अंदर कि एक्चुअल में एनआईआरएफ रैंकिंग किस तरीके से देता है। अब बात करता हूं कि क्या इसके ऊपर 100% बिलीव किया जा सकता है या यही नहीं कोई दूसरी रैंकिंग भी जो प्राइवेट रैंकिंग होती है उनके ऊपर बिलीव किया जा सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि नहीं, इसके ऊपर 100% बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रैंकिंग सेम उसी तरीके से होती है जैसे आपका कॉलेज का स्कोर कार्ड होता है या स्कूल का स्कोर कार्ड होता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, एक के अंदर कम मिलते हैं, तो जो ज्यादा वाला होता है तो वो जो टोटल बनता है तो उनको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, मतलब आपका लेवल निकाल देता है उसका। तो वो चीज भी इसी के अंदर आती है कि किसी पॉइंट के अंदर ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, किसी कम मिल रहे हैं, और ओवरऑल जो है उनका परफॉर्मेंस जो है वो निकल करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है। प्राइवेट के ऊपर मैं वैसे प्रेफर नहीं करता हूं कि प्राइवेट के ऊपर आप बिलीव करो, लेकिन इसके ऊपर कुछ हद तक बिलीव किया जा सकता है। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस थे कि रैंकिंग और एक्रेडिटेशन क्या चीजें हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो अगले वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। एंड जो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, किस चीज का कितना पॉइंट्स होते हैं, वो भी मैं कुछ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है नैक और एनआईआरएफ को लेकर के, नैक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं, हैंडल आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे नीचे, एंड कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वाली। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को। मिलूंगा ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।